नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति की सबसे प्रमुख बातें जो होती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं। उसे पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। किस दिशा में प्रयास करे, क्या करे, यह सभी लोग जानने को उत्सुक रहते हैं। मैं क्या करूं जिससे मुझे सफलता मिल जाए। प्रोफेशन क्या हो, प्रोफेशन, आजीविका, जिंदगी कैसे चलेगी, कौन सा रास्ता हम अपनाएं, उस पर आगे बढ़ें कि हमें सफलता मिले और मैं अपना जीवन सुखमय बना लूं। तो प्रोफेशन के मुख्यतः दो ही उपाय हैं, या तो आप नौकरी करें या फिर बिजनेस करें। प्रोफेशन में दो ही होगा ना भाई, या तो आप नौकरी कीजिए नहीं तो बिजनेस कीजिए। यह भी हो सकता है कि नौकरी के साथ साथ बिजनेस कीजिए, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में है तो बिजनेस तो करना मना है। तो लोग क्या करता है, पत्नी के नाम पर, तो बेटा के नाम पर, बेटी के नाम पर या किसी और के नाम पर बिजनेस करने लगता है। यह भी होता है कि न बिजनेस करेगा न नौकरी करेगा, कभी नौकरी पर जाएगा, वहाँ झाड़ा करके आ जाएगा, या बर्खास्त हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, या खुद ही छोड़ के आ जाएगा, तो फिर बिजनेस में लगेगा। बिजनेस नहीं चला, पैसा डूब गया, फिर भाग करके जाएगा नौकरी करने के लिए। इसका निर्धारण कैसे होता है, ये कुंडली में सब दिख जाती है। तो प्रोफेशन का जो भाव होता है, जो घर होता है, वो होता है 10वां घर। यही है कर्म। आजीविका कैसे चलेगी। अब ये कुंडली है किसी की 6 नंबर मतलब कन्या लग्न का ये व्यक्ति है। तो जैसे ये 10वां घर है तो इसका 10वां घर ये होगा। ये हुआ प्रोफेशन का, आजीविका। प्रोफेशन, प्रोफेशन का भाव 10वां। राशि इसमें कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे राशि नंबर बदलते जाएगा, प्रोफेशन भी बदलते जाएगा। अब देखिए, प्रोफेशन के भाव में 3 नंबर की राशि लिखी हुई है। इसको बोलते हैं मिथुन राशि। इसका स्वामी बुध। अब यह व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, चाहे वह बिजनेस करे या नौकरी करे, बुध से प्रभावित होगा ही होगा। तो बुध का क्या गुण दोष है भाई। गुण दोष तो बहुत ज़्यादा है। मैं फिलहाल समझाऊंगा, कभी मैं चर्चा करूंगा तो एक एक ग्रहों के बारे में बताऊंगा। बुध का संस्कृत में एक नाम है सद्य प्रतापी, शीघ्र परिणाम चाहता है। तो जो भी व्यक्ति कन्या लग्न यानी 6 नंबर का लग्न वाला होगा, उसके 10वें घर में 3 नंबर ही लिखा मिलेगा, बुध होगा, वह जल्दी जल्दी काम करना चाहेगा। मतलब येन केन प्रकार न महाधनी तुरंत बन जाए, चाहे कैसे भी हो, उल्टा सीधा कोई भी रास्ता अपने आएगा, उसको तुरंत सफलता चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सब ग्रहों की अवस्था निर्धारित है। अवस्था निर्धारित का मतलब यह हुआ कि उस उम्र में जब व्यक्ति पहुंचता है तो कोई ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, उसको उत्साहित करता है वो काम करने के लिए। तो बुध 16 वर्ष के माना गया है। तो 16 वर्ष की अवस्था तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैट्रिक उस समय पास करेगा या मैट्रिक में रहेगा। लेकिन कन्या लग्न वाले जैसे ही 16 वर्ष के होंगे, वो कुछ न कुछ करने के लिए डिसाइड करना शुरू कर देगा, दिमाग लगाना शुरू कर देगा। तो भाई क्या करे। तो बुध व्यवसाय का कारक है। जाति पर मत जाइए, लेकिन ग्रहों की भी जाति बटी हुई है। बुध बनिया है, बनिया व्यवसाय करता है। टकले को भी कंघा बेच देने वाला काम बुध ही करता है। जो मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं, मोदी है ना बनिया, लेकिन मोदी जी का जो अवेलेबल है लग्न, उसमें 3 नंबर नहीं है।
कुछ और ही नंबर है, तो वह व्यक्ति व्यवसाय के प्रति प्रेरित होगा। लेकिन वह व्यवसाय करेगा कि नहीं, अगर किया तो चलेगा कि नहीं, यह बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। यह तो उसकी राशि हो गई। 360 डिग्री में जन्म के समय बुध भी तो कहीं ना कहीं होगा, वह भी इसी के द्वारा पता चलता है। अब मान लेते हैं कि बुध जो आजीविका भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है, यहां बैठ गया छठा भाव, तो छठा भाव रेगुलर इनकम का होता है, नियमित आमदनी। तो नियमित आमदनी का मतलब क्या हुआ, प्रति माह होने वाला आमदनी। तो प्रति माह आमदनी तो भाई नौकरी में ही है। जैसे ही बुध यहाँ बैठा वो नौकरी करेगा, सबसे पहला चॉइस उसकी नौकरी रहेगी, इनकम फिक्स होगी। तो इसमें एक और बात है कि सूद कमाने वाला सूदखोर, वो भी तो हर महीने सूद लेता है कि नहीं लेता है। बैंक भी अब कर्जा लेकर सूद लेगा कि नहीं लेगा। तो जो सूद का कारोबार करेगा उसका भी बुध यहीं बैठा रहेगा, वो भी उसको हर महीने महीने चाहिए। किराया आता है ना भाई हर महीने पहले प्रति माह, तो उससे भी नियमित आमदनी। तो जब बुध यहाँ बैठ जाए 3 नंबर का मालिक होकर के, तो समझिए कि वह व्यक्ति निश्चित रकम हर माह कमाने वाला कार्य करेगा। इसे हम लोग कहते हैं नौकरी। नौकरी के अलावा किराया से, कमीशन से, सूद से, लाइजनिंग से, इससे मान लेते हैं कि बुध यहाँ ना बैठकर यहाँ बैठ जाए, तो यानी 12 नंबर में हो, तो ये व्यापार का है, दाम्पत्य सुख तो है ही, ये व्यापार का भाव है। 7वां भाव व्यवसाय का। अब कन्या लग्न का स्वामी बुध है, अगर यहाँ बैठा हो, वो व्यक्ति व्यवसाय करेगा। अब व्यवसाय में तो नियमित आमदनी होती नहीं, कभी हानि कभी लाभ, कभी हानि कभी लाभ। तो वैसे उसका प्रोफेशन डिसाइड होगा। अब नौकरी में किस तरह की नौकरी, व्यवसाय में किस तरह का व्यवसाय, जो बुध की राशि होगी, बुध जिस राशि में बैठा होगा जन्म समय, जिस नक्षत्र में बैठा होगा जन्म समय, और जिस उप नक्षत्र में बैठा होगा उस समय, ये 3 चीजें निर्णय करेंगी। 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा, वह राशि, एक राशि में 3 नक्षत्र, और जब नक्षत्र को 9 बराबर भागों में बांटा, वह उप नक्षत्र। ये क्या है, जैसे किसी को पटना में खोजना है, तो पटना को मान लीजिए राशि, तो पटना में कहाँ, कंकड़बाग में है कि गांधी मैदान में है कि भोई रोड में है, कहाँ है, वो नक्षत्र बताता है। तो भोई रोड में है, ठीक है भाई, भोई रोड में कहाँ खोजेंगे, तो उप नक्षत्र जो 9 भाग नक्षत्र करते हैं, उप नक्षत्र वो बता देगा कि इस गली में इस अपार्टमेंट में रहता है, पकड़ लेंगे, वही नक्षत्र है। तो नौकरी करेगा तो किस टाइप का करेगा, किस क्षेत्र में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS करेगा, IPS बनेगा, क्या बनेगा, यह बुध की स्थिति बताती है। यह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका निर्धारण कैसे होता है। मान लेते हैं कि बुध न 6 में बैठा है न 7 में बैठा है, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, निकम्मा रहेगा, नहीं। मान लेते हैं बुध यहीं बैठ गया, बुध यहां बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, ये धन का भाव है, अचल संपत्ति का भाव है, शासन सत्ता का भाव है। इसमें तो 6 नंबर और 7वां आया ही नहीं, छठा भाव नौकरी के लिए, 7वां भाव व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पर जो राशि पड़ी हुई है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर की राशि पड़ी हुई है। 7 नंबर का स्वामी शुक्र है, उसका शुक्र यदि यहाँ बैठ जाए तो नौकरी करेगा, यहाँ बैठा हुआ हो तो बिजनेस करेगा। पहला नियम, चूंकि इसका बुध 7 नंबर की राशि में बैठा है, तो कोई नक्षत्र में भी होगा। यदि जिस नक्षत्र में वहाँ वो बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, तो भी नौकरी करेगा।
सातवें में बैठा हुआ है तो व्यवसाय करेगा। नक्षत्र का 9वां भाग उप नक्षत्र स्वामी, अगर वो भी इसका उप नक्षत्र स्वामी 6ठे में बैठ गया तो भी नौकरी करेगा, 7वें में बैठ गया तो भी नौकरी करेगा, 7वें में बैठेगा तो व्यवसाय करेगा। कहीं भी बैठा हो, मान लेते हैं कि यहीं बैठा हो, लग्न में ही बैठा हो, तो यहाँ तो 6 नंबर है, 6 नंबर का स्वामी बुध है, बुध तो यहाँ भी है, तो बुध के बारे में बता ही दिया। बुध कहीं भी बैठा हो, 6 नंबर में जो नक्षत्र पड़ेगा, उप नक्षत्र पड़ेगा, उसका स्वामी यहाँ बैठे तो नौकरी, यहाँ बैठे तो व्यवसाय। यही इसी प्रकार से निर्धारित होता है कि व्यक्ति क्या करेगा। जब तक प्रोफेशन को सिग्निफाई करने वाला ग्रह 6ठे भाव से नहीं जुड़ेगा, वो नौकरी कभी नहीं कर सकता या नियमित आमदनी उसको प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब तक 7वें भाव से नहीं जुड़ेगा, वो व्यापार कर नहीं सकता। यदि 10वें भाव के स्वामी का, नक्षत्र स्वामी का या उप नक्षत्र स्वामी का 7वें भाव से कोई संपर्क नहीं है और वह व्यवसाय में उतर जाए, कितना ये बड़ा व्यवसायी के साथ क्यों नहीं उतर जाए, उसका व्यवसाय डूब जाएगा, पूंजी फंस जाएगी, सब कुछ गंवा के खुश आएगा, ठंडा आएगा, तब दौड़ेगा वो ज्योतिषी के पास में कि क्या सब काम कर रहे हैं, फंस जा रहा है, डूब जा रहे हैं। तो भाई काम करने के पहले क्यों नहीं पूछा? ज्योतिषी कोई अंतर्यामी थोड़े होता है, सब लिखा हुआ है, मालूम चल जाता है कि क्या कर रहा है। इसी तरह से कार्य करना चाहिए। थोड़ा सा एक बात मैं और बता देता हूँ। मैंने कहा था शुरुआत में ही कि लग्न सब कुछ है, यही खुद आप हैं, तो बाकी ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, इसमें दूसरे व्यक्ति की राय मदद मिल सकती है। लेकिन यदि प्रोफेशन के भाव का स्वामी पहले नंबर में बैठ गया, 6ठा घर पहली भाव वही है, तो वह व्यक्ति अपनी मनमर्जी काम करेगा, दूसरे का सुनबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहला भाव खुद का होता है, उसको जो समझ में आएगा वही करेगा, जो बुझाएगा वही करेगा। 10वां भाव कर्म का है, यही भाव सफलता का है, यही भाव नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी का है। आप कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, यह 10वां भाव ही है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में 10वें भाव के स्वामी का लग्न, इसको बोलते हैं लग्न, बैठना एक राजयोग कारक होता है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ग्रह इस भाव का स्वामी होगा, अगर वो यहाँ बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यही लग्न हो, कन्या लग्न ही हो, और लग्न में बुध बैठा हुआ है, बहुत बड़ा व्यवसायी बनेगा, बहुत बड़ा व्यवसाय, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे ही व्यक्ति बनते हैं। और नौकरी भी करेगा, अगर सरकारी नौकरी करेगा तो भी इधर उधर घुमा करके पैसा लगाएगा। बुरा मानने की बात नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी सरकारी नौकरी के भी होते हैं, उनके बारे में चर्चा आती है ना भाई कि फलाने जगह पैसा लगाए हुए हैं, ईडी की छापामारी होती है, पकड़े जाते हैं तो मालूम चलता है कि करोड़ लेकर बैठा है। कहाँ से आया है? आमदनी से ज़्यादा संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? ऐसे लोगों को होती है। बुध बढ़िया है, दिमाग से खेल चलता है, बुद्धि का कारक है, वो पूंजी लगाते रहेगा। इसी तरह से अन्य कोई भी ग्रह हो, अगर ये 2 नंबर यहाँ रहा था, दूसरे राशि बोलते हैं 20 राशि वाली शुक्र होता है, शुक्र यहाँ बैठ जाए तो भी व्यक्ति व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा तो IAS अफसर बनेगा, IPS बनेगा। ये सब आगे एक एक करके हम बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में मैं डाल के बताऊंगा कि प्रोफेशन में सरकारी नौकरी या BPSC UPSC कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।